ईश्वर हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल हमेशा हम सबों के साथ होता रहे। हमारे खुदा यीशु मसीह ने फरमाया कि जिनके गुनाह तुम बख्शोगे उनके गुनाह बख्शे जाएंगे, और जिनके गुनाह तुम कायम रखोगे उनके कायम रखे जाएंगे। अरशाद आज़म का ये बयान रसूलों, शागिर्दों और ईमानदारों के लिए एक ख़ास मुकाम रखता है। ये मुकाम इलाही है जो खुदा ने हमें बख्शा है। ईशो खुदावंद का पाकला हमें सिखाते हैं कि गुनाह माफ़ करने, गुनाहों को मिटाने का इख्तियार खुदा कादिर मुतलक के पास है। ज़बूर नवीस भी यही कहता है कि ऐ खुदा अपनी रहमत की कसरत से मेरे गुनाहों को मिटा दे। और ख़ुद ईसाई नबी की सहीफ़ा में खुदा ने फरमाया कि तुम्हारे गुनाह चाहे कितने भी गिरमसी क्यों ना हो, मैं उन्हें पाक और साफ करके तुम्हें बर्फ़ की मानद सफ़ेद और ऊन की मानद उजला कर दूंगा। क्योंकि गुनाह माफ़ करने की कुदरत और इख्तियार खुदा के पास है। लेकिन हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि जैसे कल हमने इस बात को सीखा था कि हमारे खुदा यीशु मसीह को खुदा बाप ने इख्तियारात बख्शे हैं, और हमारा खुदा यीशु मसीह ही खुदा बाप के तमाम इख्तियारात पर कामिल इख्तियार रखते हैं। इस हमारे खुदा यीशु मसीह ने जब उस मफलूज ज़दा से कहा कि बेटा तेरे गुनाह माफ़ हुए, तो यहूदियों ने कहा ये कौन है कि गुनाहों को माफ़ करता है, क्योंकि गुनाहों को माफ़ करने का इख्तियार तो सिर्फ खुदा के पास है। तब खुदा यीशु ने कहा कि बेशक, मगर ये इख्तियार खुदा बाप ने खुदा बेटे को बख्शा है, वो ज़मीन पर गुनाहों को माफ़ करे और उनके गुनाहों को मिटा दे। हम खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं कि खुदा यीशु मसीह ने ये इख्तियारात अपने रसूलों और शागिर्दों को भी बख्शे। जब कलीसिया की पैदाइश और उसकी बुनियाद का जिक्र खुदा यीशु ने पतरस से कहा, तो कहा कि ए पतरस, जिनके गुनाह तू बख्शेगा वो बख्शे जाएंगे, और जिनके गुनाह तू माफ़ करेगा वो माफ़ किया जाएगा। और खुदा ने पत्र से कहा कि जो कुछ तू ज़मीन पर बांधेगा वो आसमान पर बंधेगा, और जो कुछ तू ज़मीन पर खोलेगा वो आसमान पर खोला जाएगा। इसको क्या ही खुशी की बात है। क्या ये हमारे ईमान की तक़वियत का बायस नहीं कि खुदा बाप ने खुदा बेटे को, और खुदा बेटे ने अपने रसूलों, शागिर्दों और आज हम ईमानदारों को भी ये इख्तियार बख्शा है कि जो हम ज़मीन पर बांधेंगे वो आसमान पर बांधा जाएगा, जो हम ज़मीन पर खोलेंगे वो आसमान पर खोलेंगे, और जिनके गुनाह हम माफ़ करेंगे उनके माफ़ किए जाएंगे, और जिनके गुनाह हम कायम रखेंगे वो कायम रखे जाएंगे। कितनी बड़ी बख्शिश है जो बयान से बाहर है। कितना बड़ा खुदा का फजल है जो खुदा ने हमें बख्शा है। जब उसने हमें अपने बेटे की हम शक्ल बनाकर उसमें एक नए इंसान की सूरत बख्शी है, तो उसने वो इख्तियारात भी हमें बख्शा। हम खुदा का शुक्र करते हैं कि जो इख्तियार खुदा बाप ने बेटे को बख्शा, जो खुदा बेटे ने इख्तियार बाप से हासिल किया वही, और जिस तरह खुदा यीशु मसीह ने कहा कि ये इख्तियार मुझे बाप से हासिल है, हम बड़े ईमान से दलेर से कह सकते हैं ये इख्तियार हमारे खुदा यीशु मसीह से हमें हासिल हुआ है, क्योंकि उसी ने कहा कि जिनके गुनाह तुम माफ़ करोगे माफ़ किए जाएंगे, और जिनके तुम कायम रखोगे कायम रखे जाएंगे। इसको कितनी फजीलत की बात है कि खुदा ने इस्तेहाकाक हमें बख्शा है। अगर आज हम इस बात पर गौर करें तो हमें गुनाहों से कितना परहेज़ करना है, कितना उनसे बचना है, ताकि खुदा ने जो इख्तियार हमें बख्शा हम साहब इख्तियार की तरह से इख्तियार को इस्तेमाल करें। और ये उसी वक्त होगा जब हम खुद गुनाहों से परहेज़ करेंगे, उनसे बचेंगे, और खुदा बेटे की राहों पर ज़िंदगी बसर करेंगे। ये खुदा ने इस्तेहाकाक हमें बख्शा है, ये इख्तियार हमें बख्शा है। इसे इस्तेमाल करने के लिए आइए हम अपनी ज़िंदगी पर गौर करें, अपनी ज़िंदगी को पाक और साफ करें, और गुनाहों के एतबार से नहीं बल्कि रास्तबाजी के एतबार से ज़िंदगी बसर करें। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा उसके नाम में आमीन।